किसी वस्तु को पानी में जब डालते हैं तो वो वस्तु हल्का हो जाता है जी। अब देखिएगा कि कुआं से जब बाल्टी से पानी निकालिएगा तो जब बाल्टी पानी में रहेगा ना तो बड़ी हल्का लगेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर मंदिर है और उसमें कुएं से पानी निकाल के जल निकाल के तब बाबा को चढ़ाते हैं। जाके एक बार थोड़ा सा संपर्क कीजिएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कुछ। ठीक है ना। तो जब बाल्टी पानी में रहेगा ना तो हल्का रहेगा और जब उसको निकालिएगा ना तो भारी हो जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? बाबा जिम्मेदार है कि ना? भोले बात हमको नहीं लगता जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए भार जिम्मेदार है। पानी का जो भार है ना वो जिम्मेदार है। अब होता क्या है, अभी हम पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु क्या हो, पानी के पास क्या होता है? दाब होता है। द्रवों के पास क्या होती है? दाब होता है। तो जब किसी द्रव में जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं, ठीक है, तो ये द्रव सब इसको धकेलता रहता है कि ये द्रव कह रहा है कि उधर जाओ, ये कहता है उधर जाओ, ये कहता है ऊपर जाओ, ये कहता है नीचे जाओ, सब उसको धकेल रहा है। बात समझ में आए ना? तो यहां पर इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। और कोई वस्तु का भार कहां होता है? नीचे की तरफ। यानी कि भारी हमको कहां लगता है? नीचे। अगर जैसे हमको ये भारी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, भारी छोड़ देंगे इसको तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो भार हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब पानी इसको ऊपर की तरफ धकेलता है। धकेलता तो सभी दिशा में है, लेकिन ऊपर की दिशा में धकेलता भी है। तो आप मान लेते कि कोई ऊपर की नीचे की दिशा में जा रहा है, धकेल कोई उसको ऊपर की दिशा में रहा, तो जल इसको द्रव जो होता है इसको ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल, और इस घटना को बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, बियोंसी फोर्स कहा जाता है। उत्प्लावकता क्या है? तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, यानी कि ऊपर की ओर उसको धकेलता रहता है ऊपर की तरफ। और इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। और इसके कारण, ठीक है, इसके कारण पानी में हर एक चीज हमको आपको हल्का प्रतीत होगा। हर एक चीज हल्का। आप जैसे कभी पोखर में नहाते जाते हैं ना, एक ईंट उठा लीजिएगा, ठीक है, आप उसको उठाइएगा ना तो पानी में हल्का महसूस होगा। ठीक है, जैसे आप कभी बाल्टी से गिलास में पानी निकालते हैं तो जब पानी डुबाइएगा ना तो हल्का बड़ी आसानी होगा, जब निकालिएगा ना तो भारी हो जाएगा। लोटा से पानी निकालिएगा तो जब उसमें लोटा से पानी भरिएगा तो बड़ी इजी रहेगा। निकालिएगा ना तो लगेगा कि ना हमारा पानी कहाँ ले जाए, रख यहाँ, ऐसे लगेगा आपको। तो हुआ क्या कि पानी क्या होता है, उस पर एक बल लगाता है ऊपर की तरफ और उस वस्तु का भार नीचे की तरफ। तो जितना मान लेते हैं कि नीचे लगा है 10, ऊपर पानी धकेल रहा है 7, तो अब हमको भारी कितना होगा? 3 का। ठीक है, मान लेते हैं कि जितना 10 केजी का भार जैसे वो नीचे जा रहा है, और मान लेते हैं कि 3 न्यूटन से ऊपर 7 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, तो हमको आप कितना न्यूटन से खींचना पड़ेगा? 3 न्यूटन से। लेकिन जब मान लेते पानी से वो जब बाहर निकल गया तो आप पानी तो धकेल नहीं रहे, तो तुमको पूरा के पूरा 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा अकेले। जब वो पानी के अंदर था तो नीचे जा रहा है 10 न्यूटन के, पानी इसको धकेल रहा है 7 न्यूटन से, तो आपको उसको निकालने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? 3 न्यूटन। लेकिन जब पानी से निकल जाएगा तो पानी तो आप उसको धकेलेगा नहीं। तो इसलिए पानी से जब कोई भी वस्तु को बाहर निकालोगे तो वो भारी प्रतीत होता है। किस बल के कारण? हल्का प्रतीत होता है। किस बल के कारण? तो उत्प्लावन बल के। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। ठीक है, अब इसके लिए आर्किमिडीज भैया जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बारे में बताया था आर्किमिडीज ने। ठीक है ना, उसने हमको बताया, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो आर्किमिडीज जो है वो अपने जमाने के बहुत बहुत बड़ा दार्शनिक थे। ठीक है, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो बहुत इतने बड़े दार्शनिक थे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? देखो, जब भी किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो उस वस्तु के भार कम हो जाता है, क्योंकि पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है।
और वो वस्तु का भार नीचे की तरफ होती है। तो वस्तु के उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में क्या होती है, कम होता है। अब करें कितना कम होगा, तो यहां पर आर्किमिडीज क्या बता रहे हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाए, यानी कि वस्तु को पानी में पूरा डुबा दीजिए या आधा डुबा दीजिए। समझ में है ना? अब सब वस्तु को पूरा नहीं डुबा सकते हैं ना, आप लोहा डालिएगा तो पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर कोई थर्मोकोल डालिएगा उसमें जी सर तो डूबेगा। समझ में आया ना? कुछ ना कुछ डूब जाएगा, हल्का कुछ ना कुछ भाग वो डूब जाएगा। तो पूरा डुबा जाए तो आधा आधा डुबा दिया जाए, तो पूरा डुबा दिया जाए चाहे आधा डुबा दिया जाए, ठीक है, चाहे कुछ भाग डुबा दिया जाए, तो उसके भार में क्या होता है, आभासी कमी होती है, उसके भार कम हो जाता है। और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि पानी पूरा भरा हुआ है, अब जैसे हम कोई बाहर से वस्तु लाए, इसमें हम अंदर रख दिए, अब जैसे हम होगा क्या कि जब हम इसको पानी के अंदर रखे, पानी तो इसके अंदर पानी बाहर तो चलाएगा, बर्तन से पानी बाहर चलाएगा। अब उस पानी का भार मान लेते हैं कि 2 न्यूटन है। कितना है? 2 न्यूटन है। इसमें जो वस्तु डाले हैं वो 5 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का। तो इसके भार में 2 न्यूटन कम हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बचेगा 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन ये वस्तु का भार महसूस होगा हमको। ठीक है, कितना भारी कम महसूस होगा। उत्प्लावन बल के कारण तो भारी कम महसूस होता है, लेकिन कितना कम होगा? तो आर्किमिडीज ने कहा कि देखिए, इस वस्तु को पानी में डुबाइए, पानी में डुबाने के बाद इसमें से जितना पानी बाहर निकलता है उस पानी का वजन तौल लीजिए, जो वेट होगा वो तौल लीजिए, और उस वस्तु के वेट को तौल लीजिए, और जितना घटा दीजिए दोनों को, तो जितना आएगा ना वही वस्तु का एक्चुअली भार होगा, रियल वैल्यू वही होगा। अब जैसे 10 केजी का वस्तु है, यानी 10 न्यूटन का बल लगता है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है उठाने के लिए। आप पानी उसको मान लेते हैं कि इसमें उसको डाले तो पानी जो होता है उसको बाहर निकाल दिया 6 न्यूटन। अब वो पानी में जो वस्तु भारी हमको लगेगा वो 4 न्यूटन का ही मात्र लगेगा, इसलिए कमी हो जाता है। तो क्या करें कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। यह कमी काहे होती है? क्योंकि वस्तु द्वारा जितना पानी हटता है वही पानी का भार कम होता है, और कुछ नहीं। तो यहां पर हम 2 चीज है। सबसे पहले तो वस्तु का भार है, वस्तु कितना भारी है, और जिसको हम W1 कहते हैं, और दूसरा कि W2 माने उसके द्वारा कितना पानी हटा, कितना पानी वो बाहर आ गया, तो उसको W2 कहते हैं, हटाए गए पानी के भार। ठीक है, अब कोई वस्तु पानी में डूबेगा या तैरेगा यह डिपेंड करता है W और W2 के ऊपर, W1 और W2 के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु को हम पानी में डुबा दिए, ठीक है, तो अब वो मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है ना, लेकिन पानी जो होता है उससे बाहर जो निकला वो कितना मान लेते हैं कि 2 न्यूटन वजन का पानी बाहर निकल गया। तो यानी कि अब जो उस वस्तु का जो भार होगा ना वो 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यानी कि 8 न्यूटन पानी का भार होगा। कुछ नहीं करना है, उस वस्तु को तौल लेना है, अब पानी जितना निकला उसको तौल लेना है, दोनों को घटा देना है। पानी में कितना हल्का महसूस होगा ना वो पता चल जाएगा, आपको घटा देना है, बस बात खत्म। यही आर्किमिडीज कह रहे हैं। अब कोई वस्तु पानी में डूबेगा कि तैरेगा यह बात डिपेंड करता है कि W1 और W2 के बीच क्या संबंध है। अब जैसे मान लेते किसी वस्तु को पानी हम डाले तो उस वस्तु का भार बहुत ज्यादा है, अब पानी पता चला कि कम निकला। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इतना लोहा कितना केजी का होगा? 15-20। आप सोचिए कितना केजी का होगा? 20-25 केजी होगा। इतना पानी कितना केजी होगा? 1 लीटर 1 केजी होगा, मान लो तो 1 केजी पानी होगा। तो यानी कि अब जो लोहा को उसमें डालिएगा ना, तो यानी कि लोहा 25 - 1 यानी कि 24 केजी का होगा, महसूस होगा उसमें। और यानी कि वस्तु भारी है, पानी हल्का है, इसलिए वस्तु पानी में डूब जाएगा। यानी कि W1 W2 से बड़ा है, छोटा है। ठीक है, वस्तु का भार बड़ा होना चाहिए, नहीं छोटा होना। प्लवन करना है
12 होगा ना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो प्लवन करने के लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई वस्तु तैरता है, ठीक है, तो यानी कि होना क्या चाहिए? जैसे थर्मोकोल, इतना का थर्मोकोल का द्रव्यमान कितना होगा बताइए? 25-30 ग्राम। 25-30 ग्राम होगा। लेकिन इतना पानी का द्रव्यमान कितना होगा? 3-4। समझ में कितना होगा? जैसे 2 लीटर होगा, मान लेते हैं 2 kg होगा, मान 2000 ग्राम हो गया। आ इतना थर्मोकोल कितना हो गया? 25-30 ग्राम होगा, 30 ग्राम मान लेते हैं। तो यानी कि अभी भी उस वस्तु जो होता है ना, यानी हल्का होगा, यानी कि पानी, वस्तु क्या है? हल्का है, पानी क्या है? भारी। तब आप बताइए, वस्तु तैरेगा कि डूबेगा? वस्तु तैरेगा। हम किसी भी चीज का जाके डुबा के देखेंगे, ये तैरेगा कि नहीं तैरेगा, हम पहले बता देंगे। अब जैसे इसको हम ले जाके इसको पानी में डाल दिए, डूब ठीक है, जाएगा। अब देखिए तैरेगा कि डूबेगा? तो आप यहाँ पर देखिए, डूब जाएगा। अच्छा बताइए, इतना कितना केजी का होगा? लगभग 300-400 ग्राम होगा। इतना पानी कितना होगा? ये 50 ग्राम। 50 ग्राम होगा। डालेंगे, डूब जाएगा, क्योंकि पानी का भार कम है और वस्तु का भार क्या है? ज्यादा है। इतना बड़ा पत्थर हम डालेंगे तो इतना बड़ा पत्थर हमारे 10 kg का होगा। इतना पानी कितना kg होगा? 3 किलो होगा ना, 3 kg होगा। 3 केजी यानी कि आप बताइए, वस्तु भारी है, पानी हल्का है, तो पानी में क्या होगा? वो डूब जाएगा। तो कोई वस्तु तैरेगा कि डूबेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? किसका भार ज्यादा है। अगर पानी का भार ज्यादा है तो वस्तु तैरेगा। अगर पानी का भार बराबर है तो वस्तु जो होता है ना, डूब के तैरेगा। जैसे लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, जैसे तुम लोग बांस कहीं रख देता है पुखरी में, पहले अंदर जब तब ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे तो ना ऊपर की तरफ तो नहीं तैरता, वो डूब के तैरेगा। आधा डूबा। हाँ, क्योंकि जितना लकड़ी का भार होगा उतना ही पानी का भार होता है, इसलिए पानी में लकड़ी डूब के तैरता है। केला के थम, जी सर। ठीक है ना, माने केला के जो पेड़ होता है ना, उसको आप काट के रख दीजिए पूरे में, वो डूबल रहेगा, अंदर में डूबल रहेगा, हल्का दिखता रहेगा, वो तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका लगभग पानी का भार और उस लकड़ी के भार लगभग क्या है? समान है, इसलिए वो क्या होता है? पानी में डूब के तैरता रहता है। अगर कोई वस्तु तैरता है तो क्या होना चाहिए? W1 यानी कि वस्तु का भार कम होना चाहिए पानी के भार से, तब वस्तु तैरेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आंशिक रूप से डूब के तैरेगा, तो यानी कि दोनों का भार अगर समान है तो डूब के तैरेगा। जैसे लकड़ी को पानी में डालिएगा, डूब के तैरेगा। आज वस्तु का डूब जाना माने वस्तु कब डूब जाता है? तो यानी कि जब वस्तु का भार ज्यादा है और पानी का भार कम है तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। अब कौन वस्तु पानी में डूबेगा, तैरेगा, आपको बताना नहीं है, न्यूटन आर्किमिडीज नहीं बताएगा, आप खुद से यहाँ बता सकते हो। ठीक, बता सकते हो ना? ठीक है। आप कोई अभी पत्थर जाके रख देंगे तो भाई ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर 25 kg का है, और इतना पानी कितना होगा? 7-8-10 kg का। पक्का है कि डालेंगे वो डूब जाएगा। ठीक है। महसूस कितना होगा? तो यानी कि 10 kg का पानी निकला और 25 kg के पत्थर है, तो 15 kg हमको पानी में भारी महसूस होगा। तो आर्किमिडीज भैया का कहना यही था। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलो, तो आप इसमें, अच्छा ये भी डिपेंड करता है, ये भारी किस पे डिपेंड करता है? यह भार किस पे डिपेंड करता है? भार डिपेंड करता है घनत्व पर। अगर किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, माने पानी से भारी कहने का मतलब ज्यादा घनत्व, तो पानी में वो डूब जाएगा। अगर पानी के घनत्व के बराबर ही किसी चीज का घनत्व है, ठीक है, तो पानी में तैरेगा, यानी कि बराबर द्रव्यमान है। अगर किसी चीज का भार जो है पानी के द्रव्यमान से ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि वस्तु का घनत्व ज्यादा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे आप देखिएगा कभी कभी पानी के ऊपर में तेल तैरता हुआ, देखिए कभी? जी। पानी के ऊपर में तेल तैरता रहता है। ठीक है, पानी को तेल को मिला दीजिएगा ना, तो तेल जो होता है वो ऊपर चलाएगा, पानी नीचे चल जाएगा। क्या है? क्योंकि पानी जो होता है तेल से भारी होता है। माने 1 लीटर पानी 1 किलो के बराबर होता है, लेकिन 1 लीटर तेल जो होता है 910 ग्राम के बराबर होता है। जब आप तेल के पुड़िया लाइएगा ना, उस पर लिखा रहेगा 900